बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज खिताब करते हुए कहा है कि 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज मुल्क में खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। इलेक्शन परसों है मगर जश्न आज ही शुरू हो गया। बिल्कुल, उनका ये कहना था कि कसूर की तहसील खुडिया में जलसे से खिताब किया, कहा कि उनकी हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। जिन फ्रॉडियों ने मुल्क का सत्यानाश किया उन्हें अवाम कभी वापस नहीं आने देंगे। जश्न तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है और शहबाज साहब इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। ये कोयटे वाले भी सुन लें, ये पेशावर वाले भी सुन लें, ये लाहौर वाले भी सुन लें और ये कराची वाले भी सुन लें कि पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजल व करम से। ये नाइंसाफी पाकिस्तान में नहीं, फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। ये आपने सुना खुडिया में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का खिताब। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की। उनका कहना है कि नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया, लेकिन उन्होंने सिपह सालार को मीर जाफर नहीं कहा, शोहदा को गाली नहीं दी, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। उनका कहना था कि अपना मुकदमा उन्होंने अल्लाह पर छोड़ा। कसूर की तहसील खुडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जलसे से खिताब के दौरान शहबाज शरीफ ने यह कहा कि एक मेहरबान कहता है कि नून लीग ने कराची और सिंध में जलसा नहीं किया, सिंध में उनके मेहरबान की कारकर्दगी नून लीग के जलसे का काम कर रही है। तरक्याती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हों और उसकी हुकूमतों का तख्ता उलटना, यह मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी। मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान आप जानते हैं, मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची को लाहौर बना देंगे। अभी आपको ये बताते हैं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का यह कहना है कि पीटीआई के नौजवानों को वर्गलाया गया था और इसी वजह से उन पर तकलीफें आईं और जेल काटना पड़ी। कसूर की तहसील खुडिया में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई के कारकुन जलाओ घेराव की सियासत तर्क कर दें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तवज्जो इंतकाम की सियासत पर नहीं, खिदमत पर मरकूज होगी। जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतहजीबी बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। इलेक्शन 2024 यानी अवाम के फैसले का दिन महज 2 दिन की दूरी पर है और सियासी जमातों और उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनके पास इंतखाबी मुहिम चलाने में तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त रह गया। वजी और लाहौर में, कराची में सियासी जमातों उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का हाल हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे कराची और लाहौर से। पहले चलते वजी कराची, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिर शेरवानी। तो वकास, आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा लाहौर में क्या माहौल है? चंद ही घंटे बचे हैं इंतखाबी मुहिम के हवाले से,
क्या एक्टिविटी नजर आ रही है? ये कराची की बात कर लेते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमें स्क्रीन पर जाहिद शेरवानी भी मिल जाएं। कराची बल्कि दोनों आ गए, सारा दोनों आ गए। तो वकास की तरफ चलते हैं। वकास, कराची में क्या एक्टिविटी है आज? इंतखाबी माहौल कैसा है, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल सारा और वजी शुक्रिया आपका। कराची में जो है वो इंतखाबी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आई है। 5 घंटे रह गए हैं और मेला सजने में मेला जो है वो 8 तारीख को सजेगा। 5 घंटों के अंदर जो है वो पूरी कैंपेन का इख्तिताम होगा। इस मुनासबत से हमने देखा कि पूरे कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियाँ निकाली गई हैं। सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से नहीं बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो हमने रैलियाँ देखी। हमने देखा कि उनकी तरफ से भी कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। आज जैसे MQM की जानिब से जो है वो इख्तितामी मुहिम का जो इख्तिताम होगा वो 5 स्टार चौरंगी पे रात को 9 बजे होगा, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के कन्वीनियर जो है वो उसमें खिताब करेंगे। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो औरंगी टाउन में जो है वो जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा जो हमने देखा कि JUI की तरफ से भी लियारी के अंदर जो है वो एक तकरीब रखी गई, रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने जो है वो उसका इख्तिताम लियारी में 8 चौक पर किया गया। इसके अलावा दीगर जितनी भी जमातें हैं सरगर्मियां जारी हैं। जाहिद शेरवानी, आपकी तरफ आते हैं। लाहौर जो कि जिसको कहा जाता है जिंदा दिलाने लाहौर, लाहौर में आज क्या सरगर्मियां रहीं? हम आपके पीछे देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है। तो अब कौन कौन सी सरगर्मियां रह गई हैं? आज सारा दिन क्या सरगर्मियां हुई? जी ऐसे ही है कि जिंदा दिलाने लाहौर जब भी कोई त्यौहार हो, कोई इवेंट हो, और इसी तरह इंतखाबात को भी वो एक त्यौहार के तौर पर लेते हैं। और बहुत यहाँ पर गहमा गहमी है, इंतखाबी गहमा गहमी है। हर गली में, हर सड़क में, हर चौराहे में उम्मीदवारों ने अपने दफातर खोले हुए हैं, बैनर लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। जबकि हर गली में जो भी अपनी पार्टी ने, सियासी पार्टी के उम्मीदवार ने या आज़ाद उम्मीदवार ने दफातर खोले हुए हैं, वहाँ पे DJ लगाए हुए हैं, जहाँ पर कौमी तराने भी लगाए गए हैं, पार्टी तराने भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर एक मेले का समा है, अपने अरूज पर पहुँच चुकी है इंतखाबी मुहिम। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रात 12 बजे ये पोलिंग बंद कर दी जाएगी। इसी हवाले से उम्मीदवार जो हैं अपना पूरा लगा रहे हैं अपने वोटर्स को, अपने कारकुनों को एक्टिव करने के लिए, ताकि 8 फरवरी को जो है अच्छा रिजल्ट ले सकें। किस तरह से वोटर्स को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या हिकमत अमली अपनानी है, ये हतमी हिकमत अमली बनाई जा चुकी है। और तमाम उम्मीदवार इस वक्त घरों में नहीं है बल्कि इलाकों में हैं, और बहुत जगह पे रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सारा दिन यही सिलसिला जारी रहा। ठीक है, जाहिद शेरवानी लाहौर से हमें आगाह कर रहे थे, वकास आलम अंगारिया कराची से आगाह कर रहे थे, और सारा इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम ये जान लेते हैं कि निगरान वजीर दाखिला जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन का पुरअमन इनकाद, वो इस बारे में क्या कहने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा है कि जुमेरात को मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। वोटर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फौज के 6.5 लाख एहलकार तैनात किए गए हैं। एक सवाल पूछा गया गौहर एजाज से, जिस पर उनका कहना था कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। किसी सूबे या जिले से सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त आई तो उस पर सूरत हाल को देख कर गौर किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला जो है ये इलेक्शन बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंसी से, फ्री एंड फेयर, और सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए जा सकते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में और हमारी आर्म फोर्सेस की मदद से, वो तमाम मेजर्स के साथ ये इलेक्शन जो है वो पीसफुली, हमारी उम्मीद नहीं है, हमारा यकीन है कि ये हम कंडक्ट कराएंगे। कौन सा मुल्क होगा जो 6.5 लाख से ज्यादा सिविल मिलिट्री और आर्मी और QRF अपने इलेक्शन के लिए फोर्सेस दे दे? 6.5 लाख। इंटरनेट की बंदिश के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी इसका कोई फैसला नहीं किया गया। अगर किसी सूबे, किसी जिले की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट आई तो उसको उस जिले और उस जो है सूबे के हिसाब से देखा जाएगा कि उधर क्या थ्रेट है।